नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनु राशि यह समय आपकी पहचान बदलने वाला है। जब भी सूर्य किसी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करता है, उस व्यक्ति के जीवन, सोच, आत्मविश्वास, लक्ष्य, व्यक्तित्व, भाग्य, सबकी एनर्जी रिसेट होती है। और अब 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक हर मास के दौरान सूर्य धनु राशि में रहेगा, यानी कि धनु राशि पर सर्वाधिक गहन प्रभाव पड़ने वाला है, अर्थात आपकी राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो खरमास कोई सामान्य महीना नहीं है। खासकर आपके लिए यह वह काल होता है जब बाहरी शुभ कार्य रुक जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी मांगलिक, शादियां भी रुक जाती हैं, सब कुछ रुक जाता है, थम सा जाता है। लेकिन भीतर की कुंडलिनी, बुद्धि, चेतना और दिशा जागती है। धनु राशि आग का तीर है, धर्म का पथिक है, ज्ञान का साधक है, उच्च आदर्शों का योद्धा है। धनु राशि वो आप हैं। इन सभी गुणों का परिवर्तनात्मक विस्फोट ठीक इसी एक महीने में होगा। अब शुरू करते हैं धनु राशि पर शुभ और अशुभ, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सबसे गहरा और तीक्ष्ण खरमास का फलादेश। ग्रह, भाव, ये दोनों का निर्णायक एक अपनी अपनी भूमिका, इसके विस्तार से चर्चा करूंगा मैं। धनु राशि, ध्यान रखिए, अग्नि और धर्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्वामी ग्रह बृहस्पति अर्थात गुरुदेव जुपिटर है। गुण इसके समझ लीजिए जबरदस्त है। गुण दर्शन है, विस्तार है, ईमानदारी है, बुद्धि है, आशावाद है, यात्रा है, लक्ष्य है, वो इसको निर्धारण करना हो, ये धनु की विशेषता होती है। और फर्स्ट हाउस अर्थात आपकी राशि को अगर हम देखते हैं, स्वभाव है, व्यक्तित्व है, रूप रंग है, आत्मविश्वास है, दिशा है, सोच है, स्वास्थ्य है, जीवन का नया अध्याय है। जब सूर्य फर्स्ट हाउस में आता है अर्थात आपकी राशि में आया है अभी, तो ईगो और कॉन्फिडेंस दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। नया जन्म जैसा प्रभाव, जीवन में क्लैरिटी, नए लक्ष्यों की शुरुआत, आइडेंटिटी शिफ्ट, पर्सनल ग्रोथ, ये पीक पर रहेंगे। और जब यह सब खरमास की इनवर्ड एनर्जी से जुड़ता है तो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह रीडिजाइन हो जाता है और आप वो रीडिजाइन होने जा रहे हैं। यह समय बन जाता है रिवर्थ ऑफ द सेजिटेरियस वॉरियर, यानी धनु योद्धा का पुनर्जन्म। क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा ये समझ लीजिए। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ये, आप नए बनेंगे अभी। अब कारण क्या है? सूर्य प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में है, तो नया जन्म, आपकी सोच बदलेगी, आपकी पर्सनालिटी रिफाइंड होगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आप पहले से अधिक तेज, स्पष्ट और प्रभावशाली बनेंगे। धनु, आप बदल नहीं रहे, आप अपने सही रूप में लौट रहे हैं, यह समझ लीजिए। कॉन्फिडेंस एक्सप्लोजन, नेतृत्व जागेगा, आप फियरलेस डिसीजन लेंगे, ध्यान रखिएगा इन 31 दिनों में। सेल्फ एस्टीम हाई है, पर्सनल मैग्नेटिज्म बढ़ेगी आपकी, ये बढ़ेगा। इस काल में आपका एक शब्द भी लोगों पर प्रभाव डालेगा, इसलिए बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जब धनु खड़ा होता है ना, सब समय ही झुक जाता है। गोल सेटिंग का टाइम है, डायरेक्शन क्लियरिटी का टाइम है ये आपके लिए। 2026 में किस दिशा जाना है ये स्पष्ट हो जाएगा इन 31 दिनों में। लाइफ का पर्पज क्रिस्टल क्लियर, रॉन्ग पाथ्स कट ऑफ, सही मार्ग शुरू, ये आपकी विशेषता है। धनु की सबसे बड़ी गुणवत्ता दृष्टि है, विजन है, ध्यान रखिएगा। और इस महीने आपकी विजन शार्पेस्ट रहेगी 31 दिनों के अंदर, ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कोई खराब नहीं है। थोड़ा सा अगर माइग्रेन समस्या पहले से रहती हो या फिर अगर थोड़ा पीठ में दर्द रहता हो तो थोड़ा ध्यान रखिए।
आत्मबल बढ़ेगा, बल्कि मैं तो कहूंगा आपकी राशि में सूर्यदेव है। मैं तो डर रहा हूं कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होकर के काम ना बिगाड़ ले। स्टेमिना बढ़ेगी आपकी, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी आपको, सब पीक पर, वैल्यू पर, पीक वैल्यू पर। करियर में नई शुरुआत, बड़ा मोड़, फर्स्ट हाउस में सूर्य है ना, यानी कि आपकी राशि में फ्रेश स्टार्ट, नई जॉब, नया रोल, प्रमोशन, अथॉरिटी मिल सकती है, कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, किसी बड़ा निर्णय, लोग आपका सम्मान बढ़ता हुआ देखेंगे इन दिनों में। करियर का तेज तीर धनु से आगे कोई नहीं चल सकता, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होता है ना, क्या क्या कुछ बुरा होगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी तो मैं अच्छा अच्छा बता रहा हूं। ओवरसीज हो, एजुकेशन हो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ, ये सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि धनु राशि धर्म और ज्ञान का है और सूर्य प्रकाश और सत्य का है। आध्यात्मिक उन्नति होना, गुरु का आशीर्वाद मिलना, हायर नॉलेज होना, किसी यात्रा या अध्ययन में ब्रेक थ्रू मिलना, ये पॉसिबल है। और जहां तक बात रिलेशनशिप की, मैरिज की करें तो आप आत्मविश्वासी दिखेंगे, आकर्षण बढ़ेगा, पार्टनर प्रभावित होगा, नए रिश्ते की संभावना है। शादी तो वैसे बंद है, लेकिन रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, पुराने रिश्तों में चमक आ सकती है, ये भी मैं कहूंगा आपको देखते हुए। अब अशुभ क्या होगा ये समझ लीजिए। अशुभ ये होगा कि अगर आप ईगोइस्ट हैं तो ध्यान रखिए, मैं ठीक हूं बाकी गलत हैं वाला नीति पर मत चलिए, नुकसान में उठाएंगे। यह सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए। आर्गुमेंट नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, दूसरों की बात नजरअंदाज नहीं करनी है, फैमिली फ्रिक्शन नहीं चाहिए। अहंकार तीर नहीं जहर है, तीर नहीं जहर है, ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर के अधिक गुस्सा कर सकते हैं, बेचैनी बढ़ सकती है, नींद कम आ सकती है, कोई बात नहीं, क्योंकि सूर्य अग्नि का राशि, डबल हीट होता। तो लेकिन आपने आपको थोड़ा मेडिटेशन करके शांत रखिए, ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इम्पल्सिव डिसीजन, रिस्क, जल्दी निर्णय ले सकते हैं, बिना सोचे एक्शन कर सकते हैं, जल्दबाजी में नुकसान कर सकते हैं। खर मास में बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए आपको। रिलेशनशिप में भी तो ध्यान रखना है ना, सेल्फिशनेस को छोड़ देना है। पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आपकी सेल्फ फोकस उन्हें इगोइस्टिक लगेगा, ध्यान रखिएगा। फैमिली के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। धनु सत्य बोलता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। एक्सपेंसेज बढ़ सकते हैं, नए कपड़े हो, ग्रूमिंग हो, ट्रेवल हो, नई शुरुआत के लिए इन्वेस्टमेंट हो, ये है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ उपाय बताऊंगा उसको भी करना है, और मैं कंक्लूजन में क्या कुछ होगा वो जरूर सुनना। उपाय के तौर पर तो मैं यही बोलूंगा कि देखिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, ताकि आपका अहंकार दूर हो, बुद्धि प्रखर हो। गीता का अध्याय 2 पढ़ लीजिए इसके साथ में, ताकि निर्णय शक्ति मजबूत हो आपकी। हर मास में क्लियरिटी आएगी, क्लियरिटी अंदर होती है, बाहर नहीं, इसलिए कोई भी बड़े निर्णय 14 जनवरी 2026 से पहले मत लीजिए, उसके बाद ले सकते हैं। सूर्य के ईगो को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अब मैं कंक्लूजन में आऊंगा, उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, यहां तक पहुंचे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। धनु राशि, यह खरमास आपके लिए भटकाव से मुक्ति और दिशा का जन्म लाने आया है। यह काल आपको नया शरीर, नई सोच, नई आत्मा, नई दिशा दे रहा है। 2026 आपका वर्ष बनेगा अगर आप खुद को अभी अंदर से पुनः निर्मित होने दें तो। याद रखिए, रिवर्थ रिक्वायर फायर, रिवर्थ रिक्वायर्स फायर एंड सेजिटेरियस इज फायर। ध्यान रखिएगा। धनु राशि, यह आपका पुनर्जन्म काल है, खूब मेहनत कीजिए, ईश्वर आपका साथ दे, ऐसी मेरी कामना। और सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।